क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ ठीक होता है फिर भी दिल में एक खामोशी सी क्यों महसूस होती है? जब आप घर में हैं, अपनों के साथ हैं, फिर भी एक अधूरी सी फीलिंग, एक ना खत्म होने वाला दर्द क्यों होता है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन ये जवाब सिंपल नहीं है। ये सवाल इंसान की फितरत से जुड़ा हुआ है, उसकी रूह से जुड़ा हुआ है। लेकिन अहमद, ये तो सच है कि दुख जिंदगी का हिस्सा है। हर किसी को दर्द होता है, तो फिर हम इसे इतनी गहराई से क्यों समझना चाहते हैं? बिल्कुल सही। दुख तो सबको होता है, लेकिन मसला ये है कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि दुख सिर्फ बाहर से आता है, किसी की वजह से, किसी हालत की वजह से। लेकिन हकीकत ये है कि दुख का असली सोर्स खुद इंसान के अंदर है। ये बात थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, तो चलिए इसे शुरू से समझते हैं। मतलब दुख हमारी अपनी सोच का नतीजा है? हाँ, लेकिन सिर्फ सोच का नहीं। दुख का ताल्लुक इंसान की ख्वाहिशात से है, उसकी एक्सपेक्टेशन से है, और सबसे ज्यादा उसकी आइडेंटिटी से है। सोचो, जब आप किसी चीज को चाहते हैं और वो नहीं मिलती तो दुख होता है। जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं और वो पूरी नहीं होती तो तकलीफ होती है। लेकिन ये सिर्फ सरफेस है। असली दुख तब होता है जब आप ये सोचते हैं कि ये मुझे मिलना चाहिए था, ये मेरे साथ होना चाहिए था, मैं इस लायक हूं। ये मैं, ये मेरा, ये ईगो, यहां से दुख शुरू होता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जब तक इंसान अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता रहेगा, दुख होता रहेगा? एकदम सही। एकार्ट टोले ने अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में लिखा है कि इंसान का दुख उसकी पास्ट और फ्यूचर से जुड़ने की वजह से होता है। जब आप यादें पकड़ते हैं या अपने सपनों में खोए रहते हैं, तब आप प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट, ये वो जगह है जहां दुख एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। सोचो, अभी इस वक्त अगर आप सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने जिस्म को महसूस करें, तो क्या कोई दुख है? नहीं। दुख वो कहानी है जो आप अपने दिमाग में चला रहे हैं। लेकिन अहमद, अगर हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोचे तो जिंदगी कैसे चलेगी? प्लानिंग कैसे होगी? अपनी गलतियों से सीखना कैसे होगा? बहुत अच्छा सवाल। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सोचना और ऑब्सेस होना दोनों अलग चीजें हैं। आप पास्ट से सीख सकते हैं, लेकिन उसमें रह नहीं सकते। आप फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसकी फिक्र में अपना आज बर्बाद नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा था, दुख का मुलाजिम अटैचमेंट है। मतलब जब आप किसी चीज से, किसी शख्स से या किसी एक्सपेक्टेशन से चिपक जाते हैं, तो वही दुख बन जाती है। क्योंकि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं, सब कुछ बदलता रहता है। और जब चीजें बदलें और आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएं, तो दर्द होता है। तो क्या सोल्यूशन डिटैचमेंट है? क्या हम दुनिया से दूर हो जाए? नहीं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप लोगों से प्यार ना करें या जिंदगी को सीरियसली ना लें। डिटैचमेंट का मतलब है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ये है कि आप चीजें जैसी हैं वैसे एक्सेप्ट करें, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश ना करें। रूमी ने फरमाया था, जिंदगी का हर लम्हा एक मेहमान की तरह है, खुशी भी, दुख भी। जब आप दुख को भी एक मेहमान की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो आप पर रूल नहीं कर सकता। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। दुख को एक्सेप्ट करना मतलब उसे इग्नोर नहीं करना? बिल्कुल। इग्नोर करना और एक्सेप्ट करना दोनों ऑपोजिट हैं। जब आप दुख को इग्नोर करते हैं, उससे भागते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं, तो वो और गहरा होता जाता है। लेकिन जब आप उसे देखते हैं, महसूस करते हैं, बिना जजमेंट के, तो एक अजीब बात होती है। वो दुख अपनी पावर खो देता है। विक्टर फ्रैंकल, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे और नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रहे थे, उन्होंने अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है कि इंसान से सब कुछ छीन लिया जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, अपने हालात के बारे में सोचने का तरीका। उन्होंने सबसे बुरे वक्त में यह सीखा कि दुख सिर्फ बाहर से नहीं आता, दुख उस स्टोरी से आता है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। अगर आप अपनी सोच बदल लें, अपना नजरिया बदल लें, तो दुख का असर कम हो जाता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ माइंड का खेल है? मोस्टली हाँ, लेकिन ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, ये स्पिरिचुअल भी है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में,
Be sure we shall test you with something of fear and hunger, some loss in goods or lives, but give glad tidings to those who patiently persevere. ये आयत हमें बताती है कि दुख एक टेस्ट है, एक जरिया है अपने आप को समझने का, अल्लाह से जुड़ने का। जब इंसान मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करता है तो उसका दिल सुकून पाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये दुनिया टेम्पररी है। असली सुकून उस कनेक्शन में है जो अल्लाह से है। लेकिन अहमद, कुछ लोग काफी रिलीजियस हैं, फिर भी उन्हें दुख होता है, तो क्या ये कनेक्शन काफी नहीं? बहुत जरूरी सवाल। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना दोनों अलग चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग रिचुअल्स करते हैं लेकिन उनका दिल प्रेजेंट नहीं होता। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनका दिमाग दुनिया में होता है। असली कनेक्शन तब होता है जब आप सरेंडर कर देते हैं, जब आप ये तस्लीम कर लेते हैं कि अल्लाह की मर्जी, तकदीर को एक्सेप्ट करना, सब्र करना, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सूफी बुजुर्गों ने इसे रजा कहा है, मतलब अल्लाह की मर्जी में राजी होना। तो फिर क्या इंसान का अपना कोई कंट्रोल नहीं? क्या सब कुछ तकदीर है? नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है, फ्री विल दी है। आप अपने एक्शंस चूज कर सकते हैं, अपनी सोच कंट्रोल कर सकते हैं, अपना रिस्पॉन्स डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स कंट्रोल नहीं कर सकते। भगवद गीता में लॉर्ड कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब आप मेहनत करें लेकिन नतीजे का पहले से एक्सपेक्टेशन ना रखें। जब आप रिजल्ट से अटैच नहीं होते तो दुख कम होता है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। तो मतलब एफर्ट करें लेकिन एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। हाँ, और ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही असली टेस्ट है। सोचो, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्स करे जैसे आप चाहते हैं, तो ये दुख की वजह बन जाता है। लेकिन अगर आप मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि ये तुम्हारा नेचर है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो आप सुकून में रहते हैं। खलील जिब्रान ने द प्रॉफिट में लिखा है, प्यार तब तक सुकून देता है जब तक उसमें कोई डिमांड ना हो। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या रियल लाइफ में ये अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन इसमें वक्त लगता है। ये एक जर्नी है। सबसे पहले आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जब दुख हो तो एक कदम पीछे हटें, अपने आप से पूछें, ये दर्द कहां से आ रहा है? क्या मैं किसी एक्सपेक्टेशन से अटैच्ड हूं? क्या मैं पास्ट या फ्यूचर में खो गया हूं? जब आप ये सवालात अपने आप से करते हैं तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी सबसे बड़ी हीलिंग है। और अगर किसी ने हमें दुख दिया हो, किसी ने हमारा दिल तोड़ा हो, तब क्या करें? ये सबसे मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन यहां भी असली मसला परसेप्शन है। जब कोई आपको हर्ट करता है तो आप सोचते हैं उसने मुझे दुख दिया, लेकिन हकीकत यह है कि उसने सिर्फ एक एक्शन किया, दुख आपकी इंटरप्रिटेशन ने दिया। यह सुनने में थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा, कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता बिना तुम्हारी परमिशन के। मतलब बाहर से जो भी हो उसका रिएक्शन तुम्हारी चॉइस है। लेकिन क्या हमें सब कुछ इग्नोर कर देना चाहिए? क्या बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, बाउंड्रीज बहुत जरूरी है। आप किसी को माफ कर सकते हैं, लेकिन उससे दूर भी रह सकते हैं। आप दूसरों के एक्शंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं। फॉरगिवनेस अपने लिए होती है, दूसरे के लिए नहीं। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने आप को उस बर्डन से आजाद करते हैं। ग्रजेस, नफरत, ये आपको अंदर से खराब करती है, दूसरे को नहीं। तो दुख से निकलने का रास्ता क्या है? दुख से निकलने का रास्ता उसके अंदर से गुजरना है। हम लोगों को ये लगा हुआ है कि दुख से भागना है, लेकिन भागने से वो और स्ट्रांग होता है। जब आप उसे फेस करते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पेमा चोदरन, जो एक बुद्धिस्ट टीचर है, कहती हैं, दुख एक दरवाजा है, अगर तुम इसे क्रॉस कर लो तो तुम्हें अपने आप का असली हिस्सा मिल जाता है। मतलब दुख सिर्फ एक ऑब्स्टिकल नहीं है, ये एक टीचर है। लेकिन कुछ लोगों का दुख बहुत गहरा होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, होपलेसनेस, उनके लिए क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्लिनिकल डिप्रेशन और नॉर्मल सैडनेस दोनों अलग है। अगर किसी को लगता है कि वो बहुत गहरा दुख महसूस कर रहा है, होपलेस फील कर रहा है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। थेरेपी, काउंसलिंग और कुछ केसेस में मेडिकेशन भी जरूरी हो सकती है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। इस्लाम में भी सेहत का ख्याल रखना फर्ज है। मेंटल हेल्थ भी इसी में शामिल है। और जब कोई अपने पर्पस को नहीं समझ पाता, जब लाइफ मीनिंगलेस लगती है, तब ये एग्जिस्टेंशियल दुख है, और ये शायद सबसे गहरा दुख है। विक्टर फ्रैंकल ने इसी टॉपिक पर लिखा है। उन्होंने कहा, इंसान सुख की तलाश में नहीं, मतलब की तलाश में है। जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है, तो ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। लेकिन यहां पर भी जवाब बाहर नहीं, अंदर है। आपको अपने आप से पूछना होगा, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं? जब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, तब लाइफ में मीनिंग आती है। सर्विस, दूसरों की मदद, ये सबसे बड़ा पर्पस है। तो क्या सेल्फलेसनेस ही सोल्यूशन है? एक हद तक हाँ, लेकिन सेल्फलेसनेस का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को इग्नोर करें। पहले आपको अपने आप को समझना होगा, अपने वुंड्स को हील करना होगा, अपने अंदर की पीस फाइंड करनी होगी। जब आपके अंदर सुकून है, तभी आप दूसरों को सुकून दे सकते हैं। जैसे हदीस में है, अपने लिए वो पसंद करो जो तुम अपने भाई के लिए पसंद करते हो। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप खुद अपने लिए कुछ अच्छा पसंद कर रहे हैं। अहमद, तो आखिर में इंसान दुख क्यों महसूस करता है? इंसान दुख इसलिए महसूस करता है क्योंकि वो अपने अंदर की खामोशी को भूल गया है। हर इंसान के अंदर एक रूह है, एक सुकून है, एक कनेक्शन है अपने क्रिएटर से। लेकिन दुनिया के शोर में, एक्सपेक्टेशंस में, ईगो में वो उस सुकून को भूल जाता है। दुख असलियत में एक रिमाइंडर है। ये आपको बता रहा है कि तुम गलत जगह सुकून ढूंढ रहे हो। सुकून पैसों में नहीं, सुकून फेम में नहीं, सुकून बाहर की वैलिडेशन में नहीं, सुकून सिर्फ और सिर्फ अंदर है। जब आप अपने अंदर जाते हैं, अपनी सांस को महसूस करते हैं, अपने वजूद को फील करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, वहां सुकून है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वेरिली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड रेस्ट। सूरह अर्राद 13:28। ये वो सुकून है जो दुनिया नहीं दे सकती। तो क्या हम दुख से मुकम्मल तौर पर आजाद हो सकते हैं? शायद नहीं, और ये ठीक है। दुख जिंदगी का हिस्सा है, ये इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन जब आप इसे समझ लेते हैं, जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप उसके साथ जी सकते हैं, उससे सीख सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। रूमी ने कहा था, जख्म वो जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर आती है। मतलब दुख आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना सकता है। ये सुन के दिल को सुकून मिलता है। और यही तो मकसद है। दुख से भागना नहीं, उसे समझना, उससे फाइट करना नहीं, उसे एक्सेप्ट करना, उससे अपनी आइडेंटिटी बनाना नहीं, उसे एक टीचर बनाना। जब आप ये सीख जाते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। आप फिर भी चैलेंजेस फेस करेंगे, आप फिर भी मुश्किलात देखेंगी, लेकिन आप उनके बीच में भी एक सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप सिर्फ ये जिस्म नहीं हैं, आप सिर्फ ये सोच नहीं हैं, आप एक रूह हैं जो इस सफर में है, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, और ये सफर कमाल का है। शुक्रिया अहमद। शुक्रिया आपका कि आपने ये वक्त दिया। याद रखिएगा, दुख तब तक दुख है जब तक आप उसे अपनी दुश्मन समझते हैं। जिस दिन आप उसे अपना दोस्त बना लें, एक टीचर बना लें, उस दिन आपकी जिंदगी में असली बदलाव आएगा। अल्लाह आप सबको सुकून दे और आप सबको अपने अंदर की रोशनी मिलने की तौफीक दे। खुदा हाफिज।